Hello students, this is Saji sir. Now today I am presenting you a very important part of 10th class syllabus and it is difficult also for the student. Chemical equations, balancing of chemical equation. आज मैं आपके सामने एक बहुत ही important topic लेके आया हूँ. ये क्या है chemical equation और उसकी balancing का तरीक़ा. तो सबसे पहले first of all आपको chemical equation और balanced chemical equation का definition देख लेना है. ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन बनता है SSC TS सिलेबस में. सबसे पहले केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? डेफिनेशन क्या होगा? ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन. जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हम, रिप्रेजेंट करते हम, फार्मूले और सिंबल इस्तेमाल करते हम, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन क्या होता? एक ये होता है कि आप सीधा सीधा लिख दिए उसको, वो बैलेंस नहीं है तो अब बैलेंस करना पड़ता. तो बैलेंस है केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन? एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स of each element on the reactant side is equal to the number of atom of the same element on the product side is called as a balanced chemical equation. यानी chemical equation में reactant sides में जो atom होंगे जितने भी number of, उतने ही reactant side के number of atoms उतने ही product side पे भी रहना. इसके example के लिए यहाँ पे एक equation है, balance the following equation. question भी बना हुआ है. सबसे पहले ये unbalanced equation है. कैसा है देखो आप. जिंक Zn एक आइटम है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड, जो राइट हैंड साइड होती है इक्वेशन की वो रिएक्टेंट साइड होती, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इक्वेशन की वो प्रोडक्ट्स होते. एरो पॉइंट आउट करता. अब यहाँ Zn जिंक एक है, यहाँ पे Zn एक है. ओके, आगे बढ़िए. Ag सिल्वर, यहाँ पे भी एक आइटम है, यहाँ पे Ag सिल्वर एक आइटम है. ओके, आगे बढ़िए. नाइट्रोजन यहाँ पे 1 आइटम है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट नाइट्रोजन Na2 इसको भी मल्टीप्लाई होता, ये 2 नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आइटम्स है, यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन आइटम है. प्रोडक्ट्स में 6 ऑक्सीजन आइटम, रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन आइटम, तो आइटम्स यहाँ पे 3 कम है. ये इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस. अब इसको बैलेंस करना, इसको बैलेंस करना. बैलेंस करने के लिए जो तरीका, जो मेथड यूज़ होता, वो लिखते नहीं. मेथड का नाम वो है ट्रायल एंड एरर. एसएससी के सिलेबस में जो मेथड आपकी किताबों में बताया गया, वो मेथड को नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन उसका नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर. यानी ट्राई करना स्टेप बाय स्टेप, और जो एरर आते जाता है उसको रेक्टिफाई करना. इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आ गया, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. पहली इक्वेशन एग्जांपल के लिए बोर्ड पे भी आ गई. इसको एज इट इज़ पहले लिखा जाता, पहले स्टेप में इसको एज इट इज़ लिखा जाता. इसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन. ये पहला तरीका है. तरीक़े को इसी तरीके से चलना पड़ता, इसी तरीके से लेना पड़ेगा. तरीका यही होगा. स्केलेटन इक्वेशन. स्केलेटन इक्वेशन का मतलब ये होता है, ये भी खुद क्वेश्चन बनता, व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन? मतलब इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देना. तो पहले आप लिखेंगे Zn प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव राइज टू Zn NO3 होल 2 प्लस Ag. ये हो गया आपका स्केलेटन इक्वेशन. अब बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप 1. अब स्टेप 1 में स्टूडेंट आप क्या करेंगे? बिगिनिंग से एक एक एलिमेंट को वेरीफाई करते जाएंगे. प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड सेम है नहीं है? रिएक्टेंट साइड जिंक 1 आइटम, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे बढ़िए. सिल्वर Ag 1 आइटम, सिल्वर Ag 1 आइटम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे बढ़िए. नाइट्रोजन 1 आइटम हियर, नाइट्रोजन N×2 2 आइटम. ये नीचे के जो नंबर्स रहते हैं इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ऊपर जो नंबर आएंगे उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं. नीचे के सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप, ये बात याद रखिए. तो ये नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रोजन N2 है, तो बैलेंस करना. तो पहला स्टेप 1 Zn प्लस, यहाँ पे हमको चेंजेस करना है नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे कर देंगे आप 2, ये जो नंबर मैं कलर से लिख रहा हूँ सुपर स्क्रिप्ट, 2 AgNO3 गिव राइज टू Zn NO3 2 प्लस Ag. अब देखिए आप, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, 2N2 बैलेंस हो गया. नाइट्रोजन को बैलेंस करने करे थे स्टूडेंट, आगे क्या बिगड़ता वो बाद में देखेंगे. अब इसको वेरीफाई करिए, इसके बाद क्या क्या चेंजेस आते. Zn शुरू से देखना पड़े, बिगिनिंग से.
Again, you have to verify from the beginning the number of atoms on the reactant side and number of atoms on the product side, from the beginning, and verify. If it is all okay, then equation is balanced. If it is not okay, move to the next step. अब क्या करना, पूरे शुरू से वेरीफाई करना. अगर पूरे बराबर है तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. इक्वेशन बैलेंस्ड बोल के लिख देना, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में जाना पड़ेगा. Zn बैलेंस्ड. 2Ag, 2 सिल्वर atoms. Here only 1. That means equation is not balanced now. आगे बढ़ना ही नहीं. Don't move forward. First we have to rectify this error. Try करे थे. Try to balance the nitrogen. Successful. Error came into the silver atoms number. That is trial and error method. अब आप इसको बैलेंस करेंगे. Step number 2. Step number 2. Zn plus 2AgNO3 give rise to Zn NO3 2 प्लस, अब यहाँ सिल्वर यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है, तो अब ऐड करेंगे आप 2Ag. सिल्वर बैलेंस हो जाता. वेरीफाई करना फिर अगेन बिगिनिंग से. Zn1 ओके. 2 सिल्वर्स ऑन दी रिएक्टेंट साइड में 2 सिल्वर, प्रोडक्ट साइड में 2 सिल्वर. बराबर है ना. इसके बाद आगे बढ़िए. 2 नाइट्रोजन्स एटम्स ओके बराबर है. ऑक्सीजन एटम का हिसाब करिए. अब सिर्फ ऑक्सीजन बच गया. 2 3 6. कितने एटम्स है स्टूडेंट्स? 6 एटम. यहाँ चेक करो आप. 3 2 6 मतलब पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई. तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड. ये 2 स्टेप में ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई. अब आप क्या करिए, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा, और इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप इसको इक्वेशन को लिख के अपने से बैलेंस करना, और यहाँ पे वीडियो को रिप्ले करना और चेक करना कि मैं जैसा बैलेंस करा आप कर सकते हैं नहीं कर सकते. अब हम मूव करेंगे सेकेंड इक्वेशन के ऊपर. सेकेंड क्वेश्चन ये होगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए. मैं एक पेपर पे लिख लिया हूँ इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए. सेकेंड इक्वेशन है प्रैक्टिस के लिए Fe2O3 प्लस C गिव राइज टू Fe प्लस CO2. ये इक्वेशन है हमारे सामने. अब इसको बैलेंस करना है. अब इसको बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप स्केलेटन इक्वेशन क्या करना, सेम रिपीट कर देना. और स्केलेटन इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है स्टूडेंट्स. यहाँ पे SK इक्वेशन, SKL इक्वेशन, ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है. पूरा वर्ड लिखना. Fe2O3 प्लस C गिव राइज टू Fe प्लस CO2. अब स्टेप 1, अब आपका स्टेप 1 बैलेंस करने के लिए Fe2 आयरन के 2 एटम, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में Fe2, यहाँ पे Fe1. रुक जाओ बस, गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है. पहला स्टेप आयरन को बैलेंस कर. क्या करेंगे, 2 आयरन है तो यहाँ पे भी 2 करेंगे, 2 लगाएंगे. तो अब बैलेंस करिए. स्टेप नंबर 1 Fe2O3 प्लस C गिव राइज टू, अब यहाँ ऐड कर रहे हैं आप सुपर स्क्रिप्ट 2Fe प्लस CO2. ये 2 क्यों ऐड करें? 2 क्यों ऐड करने का मकसद क्या? यहाँ Fe 2 थे, यहाँ नहीं थे, एक ही था, तो अब यहाँ 2 कर दिए. पहला स्टेप काउंट हो गया. फर्स्ट स्टेप काउंट होना मतलब कोई चीज़ बैलेंस होना. अगर बैलेंस नहीं हुई, अनबैलेंस रहा जिसको आप करना चाहे तो स्टेप काउंट नहीं होता. अब फिर रीचेक करो कि हो गया या नहीं हुआ. Fe2 2 आयरन्स, यहाँ पे 2Fe बराबर ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2. अब क्या करेंगे? अब आपको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस होना. अब यहाँ पे आप 3 है, इसको 4 नहीं कर सकते, इसको 2 भी नहीं कर सकते, ये नंबर चेंज नहीं कर सकते आप. यहाँ 2 है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे क्या करना फिर? आपको ऐसा नंबर लेना कि यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन बैलेंस होना. नंबर को मल्टीपल में लेके भी कर सकते. ऐसा कि अब आप क्या करेंगे, स्टेप को गौर से देखिए. स्टेप नंबर 2 कैसा बैलेंस होता है. यहाँ पे ले रहे हैं आप 2 ऐड कर रहे हैं. 2Fe2O3 प्लस C गिव राइज टू 2Fe प्लस. अब यहाँ क्या करें, 2 ऐड करने से रोक दिया मैं, आगे का स्टेप जाने से पहले समझा रहा हूँ. 2 3 6 ऑक्सीजन से, यहाँ कितने स्टूडेंट 2 है, तो यहाँ पे अगर आप 3 ले लिए CO2 से पहले,
तो यहाँ पे 2 लिए Fe2O3 से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 3 जा 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। यहाँ 3 लिए कार्बन डाइऑक्साइड से पहले तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन एटम हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अदर देन दैट अगर आप 2 को 3 नहीं कर सकते, किसी में बहुत मुश्किल होगी, तो मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लिए। कॉमन नंबर लेना जरूरी नहीं है, इधर नंबर 2 है 2 लिए, उधर 3 लिए, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं अपन। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर रीचेक करना है अपने को। अब यहाँ पे क्या हो गया, आयरन का नंबर देखो 2 2 जा 4 आयरन, जबकि यहाँ पे कितने आयरन है, 2 ही है। तो अब इसको फिर आगे बढ़ के इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। स्टेप नंबर 3, इधर आगे आ रहा हूँ मैं स्टेप नंबर 3 के लिए। तो स्टेप नंबर 3 आयरन को बैलेंस करना था, तो अब आप इसको लेंगे बैलेंस करने के लिए 2 Fe2O3, आयरन यहाँ पे 4 है, प्लस 2 प्लस C गिव राइज टू, यहाँ पे 2 Fe था बोले तो अब आप क्या करेंगे, इसको 4 Fe यानी 2 को हटा के अब आप क्या करें यहाँ पे स्टूडेंट, 4 Fe प्लस 3 CO2। तो अब आप देखिए इक्वेशन में क्या हो गया, आयरन बैलेंस हुआ स्टेप नंबर 3 में। 2 2 जा 4 Fe आइटम्स। अब यहाँ रिएक्टेंट साइंस 2 Fe था पहले सेकेंड स्टेप में, अब थर्ड स्टेप में क्या लिए, 4 Fe लिए, तो क्या हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब फिर आप पूरा रीचेक करना, 2 2 जा 4 आयरन्स, 4 Fe आयरन बराबर है 2 3 जा 6 ऑक्सीजन्स, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन्स बराबर। अब आइए कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन 3 हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 3 का नंबर लाए थे, तो ऑक्सीजन लाने की वजह से यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, यहाँ 1 है तो एक स्टेप और लेके कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा। वो होगा आपका स्टेप नंबर 4। कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ 3 कार्बन है या 1 ही है, 3 डाल देंगे, 3 डालते बैलेंस हो जाता। चलिए चेक करेंगे, लिखिए बात, 2 Fe2O3 प्लस यहाँ पे रेड चॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, समझ में आना बोल के 3, इसके बाद 3C गिव राइज टू 4 Fe प्लस 3CO2। आप चेक करिए 2 Fe2 2 जा 4 Fe आयरन एटम सेम बराबर, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन बराबर, कार्बन्स 3 कार्बन्स, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई, इक्वेशन बैलेंस्ड। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 थर्ड इक्वेशन। अब इसमें थर्ड इक्वेशन को मेरे साथ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। थर्ड इक्वेशन है, लिख रहा हूँ मैं, सिल्वर Ag प्लस H2FS हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू Ag2S सिल्वर सल्फाइड प्लस H2O दैट इज वाटर। अब इसको बैलेंस करना है। पहला स्टेप स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, सेम स्केलेटन इक्वेशन, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आप स्केलेटन इक्वेशन जैसा है वैसा लिख देना पड़ता। चलिए लिख दीजिए, Ag प्लस H2S प्लस O2 गिव राइज टू Ag2S प्लस H2O। चलिए हो गया। अब स्टेप नंबर 1 ट्रायल एंड एरर मेथड में स्टेप्स पे जाते हैं। सिल्वर चेक करिए, सिल्वर Ag 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में Ag2 खत्म, यहीं रुक जाना, सिल्वर को बैलेंस करना। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है, 2 Ag प्लस H2S प्लस O2 गिव राइज टू Ag2S प्लस H2O। चलिए सिल्वर बैलेंस हो गया। एक वक्त में एक ही एलिमेंट बैलेंस करना, पूरे नहीं करते, जस्ट एक को ही चेक करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती। सिल्वर हो गया। आगे बढ़ो आप, H2 2 हाइड्रोजन, H2 2 हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन से आगे बढ़ो। सल्फर 1 एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, ताकि ऑक्सीजन भी क्या हो जाना, 2 हो जाना। चलिए वो स्टेप नंबर 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 Ag प्लस H2S प्लस O2 गिव राइज टू Ag2
2s प्लस 2H2O। क्यों लगाया 2 यहाँ पे? कलर चार्ट इस्तेमाल करता हूँ मैं, वाइट से लिख दिया फ्लो में, ह्यूमन बीइंग गलतियाँ हो जाते। चलिए 2 कलर चार्ट का इस्तेमाल ताकि आपको समझ में आना क्या लिखे। 2H2O, वाइट चार्ट से भी बाजू खत चल जाता है चौक, कोई बात नहीं, हो जाता है सब। 2Ag सिल्वर बराबर है Ag2 बराबर सल्फर 1 बराबर ऑक्सीजन 2 था, उधर 1 था, क्या स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में देखो आप बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन्स। अब इसके बाद अब पूरा चेक जो कर रहे हैं आप, तो ये फिर से देखिए तो 2Ag बराबर Ag2 बराबर, हाइड्रोजन्स यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 जब ऑक्सीजन के लिए ऐड करे तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का गड़बड़ हो गया, 4 हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करना, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, 2Ag प्लस 2H2S, ये 2 जो है रेड से लिखना है क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं। चलिए 2H2S प्लस O2 गिव राइज टू Ag2S प्लस 2H2O। ये क्यों हुआ, ये हाइड्रोजन क्यों होंगे, 4 थे, 2 2 ज़ा 4, अब क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, फिर से चेक करो, 2Ag Ag2 सिल्वर बराबर 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन्स, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन्स, 2 सल्फर्स, यहाँ पे एक ही सल्फर, ऑक्सीजन 2 बराबर, सल्फर में गड़बड़ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ 2 सल्फर्स, यहाँ पे एक ही सल्फर। नेक्स्ट स्टेप में हमको फिर सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, 2Ag प्लस 2H2S प्लस O2 गिव राइज टू, यहाँ 2 ऐड करेंगे आप। 2 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि सल्फर को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ ऐड करेंगे, 2Ag2S प्लस 2H2O। अब क्या हो गया, अब देखो आप 2 2 ज़ा 4 सिल्वर्स हो गए, सल्फर बैलेंस हो गई, यहाँ पे सल्फर बैलेंस हो गई, यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 2 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 या 2 सल्फर्स 2 सल्फर, लेकिन यहाँ पे जो गड़बड़ हो गई 2 2 ज़ा 4 सिल्वर हो गए। नेक्स्ट स्टेप में सिल्वर को यहाँ 4 करो, इक्वेशन पूरी बैलेंस हो जाती, 5 स्टेप में जाके बैलेंस होती। स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप रहेगा ये, यहाँ पे कर देंगे आप 4Ag। ये 4Ag क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप, 4Ag इस वास्ते कर रहे हैं क्योंकि सिल्वर को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, वो स्टेप लेना है, 2H2S प्लस O2 गिव राइज टू 2Ag2S प्लस 2H2O। यहाँ पे आगे क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब चेक करो आप, जब आप चेक करते हो तो 4Ag 2 2 ज़ा 4Ag, 2H2 2 2 ज़ा 4H2 4H2, 2 सल्फर्स 2S, 2 ऑक्सीजन, पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके बाद आप लिखेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड। तो ये थोड़ा मुश्किल वाली थी, स्टेप ज़्यादा थे इसमें। अब ये आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस। स्क्रीनशॉट ले लो, ये ख़ास तौर पे थर्ड वन का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो पूरा आता, फिर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो को जो है रिवाइंड करके लेना। एक और एग्जाम्पल है, उसके लिए बोर्ड रब करूँगा मैं, तो इसके बाद फिर नहीं रहेगा बोर्ड पे, ये हिस्सा पूरा नहीं रहेगा, मैं रुका हुआ हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो तो चले जाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर स्क्रीनशॉट, प्लीज़ टेक इट, मैं वेट करूँगा। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद जो है आगे इक्वेशन का बैलेंस नंबर 4 देखेंगे हम, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 4th एग्जाम्पल। उसके बाद रोक देंगे हम, इस 4 एग्जाम्पल बस हो जाते स्टूडेंट, आपको काफ़ी हो जाता। और अच्छा, इसको अच्छी तरीके से देखते रहना है, और इसको एग्जाम्पल में एग्ज़ाम में करने के लिए यही एग्जाम्पल्स काफ़ी हो जाते हैं। चलिए नंबर 4 आज के क्लास के लिए आखिरी है ये, Cu प्लस O2 गिव राइज टू CuO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है। पहले स्केलेटन इक्वेशन जब आप लिखते हो क्या करना रहता,
जो ओरिजिनली अनबैलेंस है सेम रिपीट करना रहता, ये बार बार याद दिलाना ज़रूरी है। Cu प्लस O2 गिव राइज टू CuO। इसके बाद स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में चेक करो, कापर 1 एटम बराबर ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, क्या करना आप खुद बोल सकते हैं, वहाँ पे सर 2 लगाना, 2CuO करना। चलिए Cu प्लस O2 गिव राइज टू, यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्यों 2 लगाएंगे यहाँ पे, का ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 2CuO, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। लेकिन स्टूडेंट अब इससे क्या हो गया, कापर का नंबर बिगड़ गया, 2 कॉपर्स 1 कॉपर, क्या करना आप खुद बोल सकते सर यहाँ पे 2 लगाना, नेक्स्ट स्टेप 2 में तो बराबर हो जाता। चलिए स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, यहाँ पे 2, ये 2 लगा रहे हैं आप, 2Cu प्लस O2 गिव राइज टू 2CuO। चेक करिए, 2 कॉपर्स 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन इज बैलेंस। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज का लेसन यहीं पे रोक देंगे। आई होप इंटरैक्टिव था, बोर्ड पे सॉल्व करके पूरा बताया आपको, स्लो था ज़रा, इसको फॉलो करो। जहाँ पे भी डाउट हो रहा फिर से रीस्टार्ट करो वीडियो को, पीछे जाओ, आप स्क्रीन पे कितना भी आगे पीछे कर सकते हैं और उसको कितने बार भी सुन सकते हैं आसानी से। नोटबुक्स लो, एक एक इक्वेशन को सॉल्व करो, मेरा पहले सुन लो, उसके बाद बंद कर दो, ब्लाइंडली खुद करो, फिर उसके बाद मेरा नहीं समझ में आ रहा कहीं पे भी आ जाएगा इंशाल्लाह, नहीं आ रहा तो फिर रिवाइज करके देखो। प्लीज़ शेयर द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट केमिस्ट्री का आज समझाया आपको, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, याद रखिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।